अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। जावा में एक कंसेप्ट होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं कि सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। मतलब जो हमारे फंक्शन हैं उनका सेम नेम हो सकता है मल्टीपल फंक्शंस का, बट उनके पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, और जो मेथड होता है उसको ओवरलोडेड मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं इस एग्जांपल से। जैसे मान लो हमारी क्लास कैट है। अब इसमें हमने दो फंक्शन डिक्लेयर किए, वॉइड साउंड और वॉइड साउंड। दोनों के नाम सेम है। इफ नॉर्मल टाइम होता तो एरर आ जाता, बट क्योंकि हम ओवरलोडिंग यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या कर दिया, इसमें पैरामीटर एक भी नहीं है, इसमें एक पैरामीटर है। तो उस सिचुएशन में ये मेथड ओवरलोडिंग का यूज करेगा और ये ऑटोमेटिक रन करेगा। तो जब भी हम इनको कॉल करेंगे, तो जैसे मान लो हमने ब्लैंक साउंड को कॉल किया तो ये वाला कॉल होगा, या हमने पैरामीटर पास करके कॉल किया कोई इंटीजर नंबर का तो ये वाला कॉल होगा। सो दिस इज नोन एज द मेथड ओवरलोडिंग। अब इसी को इस एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड करके देखते हैं कि जैसे मान लो एक ही क्लास है, नॉर्मली एक क्लास में सेम नेम के मल्टीपल मेथड नहीं हो सकते, बट ओवरलोडिंग का हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे मान लो एक ही क्लास के अंदर हमने तीन मेथड बना दिए, एक में एक पैरामीटर पास किया, एक में दो पैरामीटर पास किए, एक में तीन पैरामीटर पास किए। जब भी ये कॉल होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामीटर, वो वाला मेथड ही कॉल होता है। तो इसीलिए मेथड ओवरलोडिंग के बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। तो दिस इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। अब बेनिफिट क्या क्या होते हैं मेथड ओवरलोडिंग? रीडेबिलिटी, एक्सप्रेसिवनेस, इजी होता है। ठीक है, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। एपीआई का डिजाइन बढ़ जाता है। एपीआई का डिजाइन मतलब जब मल्टीपल इनपुट्स आ रहे होते हैं या मल्टीपल कॉल्स आ रहे होते हैं, तो मीन्स हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए हमारे फंक्शंस और मेथड्स रेडी होते हैं। लास्ट, अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी मेथड नेम्स। मतलब यदि हमको मान लो एडिशन ही करा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो हम 10 मेथड के नाम अलग अलग क्यों रखें? सबके नाम ऐड ही रख सकते हैं या सम ही रख सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ उनकी रिक्वायरमेंट हम अलग अलग कॉल कर सकते हैं। दिस वे जावा सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स। ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है, एक ही फंक्शन मल्टीपल फॉर्म्स लेता है। मैनी फॉर्म्स, इफ आपको अंडरस्टैंड करना है, ये एक ऊप्स का कंसेप्ट है। ऊप्स के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे रियल लाइफ से आते हैं। मैनी फॉर्म्स लाइक जैसे एक एंटिटी है या फिर एक ऑब्जेक्ट है, वो कैसे हर सिचुएशन में अलग अलग फॉर्म्स लेता है। जैसे मान लीजिए आप किसी के लिए बेटे हैं, किसी के लिए भाई हैं, किसी के लिए सर हैं, किसी के लिए कोई और हैं, ठीक है, किसी के लिए दोस्त हैं। जैसे एक इंसान अलग अलग सिचुएशंस में मल्टीपल फॉर्म्स लेता है, वैसे ही मेथड ओवरलोडिंग के टाइम एक ही फंक्शन अलग अलग फॉर्म लेता है। जैसे मान लीजिए, अब ये दोनों एग्जांपल से डिफरेंशिएट और कर लेते हैं कि जैसे मान लो विदाउट ओवरलोडिंग के क्या है, हमने एक ऐड टू नाम का मेथड बनाया, फिर ऐड थ्री नाम का बनाया, फिर ऐड फोर नाम का बनाया, कि जैसे पहले वाले में दो इंटीजर ऐड कर रहे थे, ऐड थ्री में तीन कर रहे हैं, ऐड फोर में चार कर रहे हैं। इस सिचुएशन में हमें तीन अलग अलग नाम यूज करने पड़ रहे हैं फंक्शन के, बट हम लोग मेथड ओवरलोडिंग का यूज करके क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिग्नेचर अलग अलग हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हम इन सबके नाम ऐड ही रख सकते हैं। तो जब भी हम इनको कॉल करेंगे कि ठीक है, दो पैरामीटर पास हुए कॉल के टाइम पे, तो ये वाला कॉल होगा, तीन पास हुए तो ये वाला कॉल होगा, और जब चार पैरामीटर पास होंगे तो ये वाला कॉल होगा। अब इसका एक एग्जांपल अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये क्लास बनाई मैथ्स, इसमें तीन ऐड नाम के फंक्शन बना दिए। अब पहला जो ऐड नाम का फंक्शन है उसमें दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर पास हो रहे हैं। जो दूसरा है उसमें दो डबल टाइप के वैल्यूज पास हो रही है। तीसरा है उसमें तीन इंटीजर पास हो रहा है और तीनों अपने अपने फंक्शन कर रहे हैं, वो एडिशन करके उसको प्रिंट कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम इनको कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हमने मैथ्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। मैथ डॉट ऐड करके दो इंटीजर पास किए। अब जब दो इंटीजर पास करेंगे तो कौन सा वाला कॉल होगा? फर्स्ट मेथड कॉल होगा। जब हमने मैथ डॉट ऐड करके दो बुलियन टाइप की वैल्यू पास करी तो कौन सा होगा? ये सेकंड टाइप का कॉल होगा। जब हमने ऐड करके तीन इंटीजर पास किए तो ये तीन इंटीजर वाला फंक्शन कॉल होगा। मींस हम सिर्फ पैरामीटर के बेसिस पे ही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा वाला मेथड कॉल हो रहा है। इसी को हम ओवरलोडिंग करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट आ गया।
एक बार फिर रन करके देखते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट वाले से a प्लस बी हुआ और 5 आ गया, a प्लस बी हुआ और 5 आ गया। सेकंड वाले के अंदर दोनों बुलियन वैल्यू टोटल हुई और 6.2 आ गया, और थर्ड वाले से तीनों का टोटल होके 9 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग मेथड ओवरलोडिंग का यूज करते हैं, एक ही मेथड नेम का यूज करके उसके अलग अलग फंक्शनैलिटी क्रिएट करने के लिए, कि ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट सेम मेथड नेम अलग अलग सिचुएशंस के लिए यूज किया जा सकता है। सो दिस इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग।